हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने रिसेंटली एसक्यूएल की नई सीरीज स्टार्ट की है, जहां पे हम एसक्यूएल बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम लास्ट वीडियो में टेबल क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि हम कॉलम नेम के साथ कुछ डेटा टाइप्स का भी यूज कर रहे थे। अब ये डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या डिफरेंस उस सब में है, इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप इस कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो फिर आप किसी भी टेबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इसी कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखा है। डेटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम। यानी कि जो हमारा डेटा टाइप है ये डिफाइन करता है कि हम अपने कॉलम के अंदर में किस टाइप के डेटा को स्टोर करने वाले हैं। क्या हम उसके अंदर कोई नंबर स्टोर करने वाले हैं, क्या उसके अंदर हम कोई स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं, क्या उसके अंदर हम कोई बूलियन वैल्यू स्टोर करने वाले हैं, या फिर क्या उसके अंदर कोई हम बहुत बड़ा नंबर स्टोर करने वाले हैं। ये हम डिफाइन करते हैं अपने कॉलम के अंदर में। और जिस चीज के थ्रू उसको डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, जितने कॉलम हमारे पास होते हैं, ईच कॉलम इन अ टेबल मस्ट हैव अ डेटा टाइप। यानी जितने भी कॉलम हमारे पास टेबल में होंगे सबके पास एक अपना इंडिविजुअल डेटा टाइप होगा। ठीक है, हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप होना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इंट है, वैर कैर है, डेट है, फ्लोट है। ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे डेटा टाइप्स के। ठीक है, अगर हमें न्यूमेरिक टाइप के डेटा स्टोर करने हैं उसके लिए है इंट, फ्लोट, टाइनी इंट, बिग इंट और डेसिमल। ये जो 6 आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ये जो डेटा टाइप्स हैं इसका हम यूज करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सपोज अगर आपके पास कोई इंटीजर नंबर है उसके लिए हम यूज करते हैं इंट का। कोई आपके पास डेसिमल नंबर है उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लोट या डबल का। ठीक है, अगर आपके पास कोई स्मॉल इंटीजर है, सपोज कि जिसका लेंथ हो सकता है कहीं 10 तक हो, 5 तक हो, जैसे कि रेटिंग अगर आपको स्टोर करनी है उसके लिए हम यूज करते हैं टाइनी इंट का। कोई अगर आपके पास बहुत बड़ा इंटीजर है उसके लिए हम यूज करते हैं बिग इंट का। ठीक है, अगर आपके पास कोई फिक्स पॉइंट नंबर है, जैसे कि सैलरी में क्या होती है उसकी पॉइंट फिक्स होती है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, उसके लिए हम यूज करते हैं डेसिमल का। इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि पॉइंट के पहले कितने डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे। जब भी हम कोई बनाते हैं, सपोज हमने लिखा सैलरी, इसके टाइप हमने दे दिया डेसिमल। ठीक है, हमने यहाँ दे दिया डेसिमल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद ये इसमें देंगे कि डेसिमल के यानी से पॉइंट से पहले कितने डिजिट होंगे। यहाँ पे हमने देखा है 5.2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पॉइंट से पहले जो है 5 डिजिट होंगे और पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट तक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिक्स पॉइंट नंबर जब भी हमें यूज करना होगा उसके लिए हम यूज करेंगे डेसिमल का। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखिए, सपोज अगर आपको स्टोर करना है एज, इसको आप यूज करोगे इंट टाइप में। ठीक है, अगर आपको स्टोर करना है कोई पॉपुलेशन या फिर आपका आधार नंबर, जैसे आधार कार्ड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें होते हैं 12 कैरेक्टर्स। आपका मोबाइल नंबर, इसमें 10 कैरेक्टर्स कम से कम है, उसके लिए हम यूज करते हैं बिग इंट का, क्योंकि ये बड़े इंटीजर नंबर्स हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं बिग इंट का। अगर हमें रेटिंग को स्टोर करना है उसके लिए हम यूज करते हैं टाइनी इंट का। ठीक है, अगर हमें यूज करना है प्राइस, एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं, अगर हमें प्राइस स्टोर करना है उसके लिए हमने फ्लूट का यूज कर लिया। अगर हमें लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड स्टोर करना है उसके लिए हमने डबल का स्टोर कर लिया यूज। उसके लिए हमने डबल का यूज कर लिया, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद बहुत लार्ज नंबर तक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डेसिमल, जैसे अगर हमें स्टोर करना है सैलरी, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने डेसिमल का यूज कर लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया 8.8 और कमा 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डेसिमल से पहले यानी पॉइंट से पहले इसमें 8 डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट होंगे। तो वो तो हो गया न्यूमेरिक का। अगर हमें स्ट्रिंग को स्टोर करना है, अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग डेटा को स्टोर करना है उसके लिए 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है वेर कैर, उसके बाद है कैर, उसके बाद है टेक्स्ट और चौथा है इनम। ठीक है, अगर सपोज कि हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल लेंथ हो, यानी कोई ऐसा अगर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है इसकी लेंथ वेरी कर सकती है, उसके लिए हम यूज करते हैं वेर कैर का। इसके लिए हम यूज करते हैं वेर कैर का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम वेर कैर लिखते हैं उसके साथ इसकी देते हैं मैक्सिमम लेंथ, यानी इसके अंदर कितनी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है। सपोज अगर हम स्टोर करना चाह रहे हैं नेम, ठीक है, ये नेम हमारा कॉलम हो गया, हमने यहाँ लिख दिया वेर कैर, यहाँ पे हमने दे दिया 100। तो ये क्या करेगा कि बताएगा कि इस नेम के अंदर हम मैक्सिमम 100 कैरेक्टर तक स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 1 कैरेक्टर से लेकर के 100 कैरेक्टर तक किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम कैरेक्टर कितनी होगी वो 100 तक हो सकती है। ठीक है, वेरकर में 100 कैरेक्टर तक इसमें वैल्यू हो सकती है। मैक्सिमम हमने यहाँ पे लेन दे दिया, ये जो n है ना, ये मैक्सिमम कैरेक्टर्स डिफाइन करते हैं। इसमें हम जो n डिफाइन कर रहे हैं, जो हम मैक्सिमम लेंथ डिफाइन कर रहे हैं, उतने तक के कैरेक्टर को इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वेरकर। नेक्स्ट है कैर, इसमें भी हम साइज देते हैं, लेकिन इसका यूज करते हैं फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट के लिए, यानी कि कुछ ऐसे टेक्स्ट जिनका लेंथ फिक्स हो उसके लिए हम यूज करते हैं कैर का। ठीक है, सपोज ये अगर हमें स्टोर करना है मेल या फीमेल, हम फीमेल कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं एफ, मेल के लिए क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एम। तो ये पता है कि हमें कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, इसमें 1 कैरेक्टर हो सकता है। या फिर सपोज अगर हमें स्टोर करना है ग्रेड, यानी किसी भी स्टोर का ग्रेड क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, या फिर
आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इसका कैर का। यहाँ पर भी हम डिफाइन करेंगे उसकी लेंथ हो कि इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी जो लेंथ है वो वेरी कर सकती है। सपोज अगर हमने यहाँ पे स्टोर किया राम, इसकी साइज अगर आप देखोगे तो इसकी साइज आपको मिलेगी 3, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे आपने इसकी साइज दे दिया 100, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने स्टोर किया राम, ठीक है, तो उसकी आपको साइज मिलेगी 100। क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। नेक्स्ट है वो है टेक्स्ट। इसका हम यूज करते हैं लार्ज टेक्स्ट ब्लॉक के लिए, यानी कि सपोज अगर आपके पास कोई लेटर है, कोई आपके पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ है, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट का। इतने कैरेक्टर इसके अंदर हमें स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है इनम। इनम का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई प्री डिफाइंड लिस्ट है, उसमें से हमें कोई एक वैल्यू को स्टोर करना हो। जैसे हमने कोई लिस्ट बना रखा है जेंडर नेम से, और वहां पे क्या हो सकता है हमारे पास? वहां पे हो सकता है मेल या फिर फीमेल, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक जा सकता है इसके अंदर में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे इनम का। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे सपोज हमें स्टोर करना है नेम, हमने यहाँ पे दे दिया वेर केयर, और यहाँ पे दे दिया हमने वैल्यू 50, यानी कि इसके अंदर हम मैक्सिमम 50 लेंथ तक के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपना नेम दे दिया, ठीक है। बात करें कैर की, तो यहाँ पे हमें स्टोर करना है अगर ग्रेड, तो हमने यहाँ लिख दिया कैर, और इसकी साइज हमने यहाँ पे दे दिया 1, यानी इसके अंदर हम 1 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया A, B, C, D, जो भी आपको मन करे यहाँ पे आप इसका ग्रेड दे सकते हो, ठीक है। बात करें अगर डिस्क्रिप्शन अगर हमें स्टोर करना है, डिस्क्रिप्शन बहुत बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया द कोर्स कवर्स एसक्यूएल बेसिक्स। और अगर हमने कोई लिस्ट बना रखा है जैसे कि मेल फीमेल, और हम चाहते हैं कि इसमें से कोई एक वैल्यू स्टोर हो जेंडर के लिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे इनम का। तो ये 4 तरीके हो गए, चारों को एग्जाम्पल हमने देख लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेट और टाइम। डेट और टाइम क्या होते हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जहां पे हम डेट या फिर टाइम स्टोर करने वाले हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स का, ठीक है। इसके भी 4 तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला डेट, जहां पे हमें अगर डेट स्टोर करना है, सिर्फ डेट स्टोर करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं डेट का, ठीक है। ये क्या करता है? स्टोर करता है कैसे? वाई 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 एम एम डी डी, इस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। बात करें टाइम की, अगर हमें कोई टाइम को स्टोर करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं टाइम डेटा टाइप का। इसका जो फॉर्मेट है वो होता है एच एच एम एम एस एस, यानी कि आवर मिनट सेकंड, ये इसका फॉर्मेट होता है। जो नेक्स्ट है वो है डेट टाइम। यहाँ पे हम डेट और टाइम दोनों को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। डेट और टाइम दोनों को हम एक साथ लिखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प का मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में जब भी कोई चेंजेस हो, चाहे हम इंसर्ट करें या फिर अपडेट करें, तो वो क्या करे? उसको अपडेट कर दे, यानी कि टाइम स्टैम्प जो है उसमें ऑटोमेटिक आ जाए, यानी कि कौन से डेट कौन से टाइम पे हमने उस वैल्यू को अपडेट किया है उसके अंदर में आ जाए। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं टाइम स्टैम्प का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज अगर हमें स्टोर करना है डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए मैं इसको यूज करूंगा डेट का। अगर हमें स्टोर करना है लॉगिन टाइम, उसके लिए मैं यूज करूंगा टाइम का। अगर हमें स्टोर करना है क्रिएटेड एड, यानी कोई ऐसा डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन जहां पे हम दोनों को एक साथ स्टोर कर सके, उसके लिए यूज करेंगे डेट टाइम का। हमारे पास और कोई कॉलम है अपडेटेड एड, जहां पे हम चाहते हैं कि जब भी अपडेट हो तो इसमें क्या हो कि करंट जो भी टाइम स्टैम्प है वो इसमें चला जाए, उसके लिए हम यूज करेंगे किसी का? टाइम स्टैम्प का। इसके बाद कुछ और भी हमारे पास है, जैसे कि बुलियन है, कुछ अदर भी डेटा टाइप्स हैं, उसको भी देखते हैं एक बार, ठीक है। बुलियन में स्टोर करते हैं अगर हमारे पास कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है उसके लिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है ब्लॉब। इसको हम बोलते हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी हमें कोई लार्ज ऑब्जेक्ट स्टोर करना है बाइनरी में, उसके लिए हम यूज करते हैं बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट का। जैसे कि अगर हमें स्टोर करना है इमेज को अपने डेटाबेस के अंदर में, हमें स्टोर करना है अपने फाइल को डेटाबेस के अंदर में, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लॉब का, ठीक है। नेक्स्ट है जेसन। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई जेसन में डेटा है, उसको हम चाहते हैं स्टोर करना अपने कॉलम के अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं जेसन का, ठीक है। जो लास्ट है वो है नल। नल रिप्रेजेंट करता है मिसिंग को या फिर अनडिफाइंड वैल्यू को, जहां पे अगर कोई हमारे पास मिसिंग वैल्यू है या फिर कोई अनडिफाइंड वैल्यू है, उसके लिए हम यूज करते हैं नल का। तो ये क्या होगा? कुछ अदर डेटा टाइप्स हो गए। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमने बना रखा है कोई यूजर का टेबल, जहां पे हम चाहते हैं कि वो चेक करे कि वो एक्टिव है कि नहीं, उसको स्टोर करे, उसके लिए हम यूज करेंगे बुलियन का, ठीक है। जो नेक्स्ट है ब्लॉब। अगर हम चाहते हैं कि फोटो स्टोर करें, उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लॉब का। अगर हम चाहते हैं कि कोई डिटेल हो जेसन के फॉर्मेट में, उसको हम स्टोर करें, उसके लिए हम यूज करेंगे जेसन का। और जो नल वैल्यू उसको तो हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अब हम ये चाहते हैं अगर कि हमारे पास एक टेबल हो स्टूडेंट्स के नेम से, जहां पे कुछ कॉलम्स हम क्रिएट करें, उसको कैसे क्रिएट करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम। ये मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में ही, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने लिखा क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम यानी स्टूडेंट्स, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी इसका ब्रैकेट स्टार्ट होगा, नीचे जाकर क्लोज कर देंगे, लास्ट में सेमीकोलन दे देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? जो भी कॉलम हम चाहते हैं क्रिएट करना, उसको हम अंदर में डिफाइन करेंगे। जैसे कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर में एक आईडी कॉलम हो, एक नेम कॉलम हो, एक यहाँ पे हो डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ, एक यहाँ पे हो ईमेल, एक यहाँ पे इज एक्टिव। तो हम क्या करेंगे? आईडी के लिए हम लिखेंगे इंट, नेम के लिए लिखेंगे वेरिकर, और उसकी दे देंगे साइज, यानी कि कितनी साइज तक इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है डेट ऑफ बर्थ। हम चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ स्टोर करें, तो उसकी वो क्या होगा? वो डेट होगा, तो हम उसको डेट में स्टोर कर लेंगे।
हम चाहते हैं कोई ईमेल स्टोर करे तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वेर कर ले लेंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ दे देंगे, कितनी लेंथ इसमें हम रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, हम बनाते हैं कि यहाँ पे इज एक्टिव, हम चाहते हैं कि इसमें चेक करें कि स्टूडेंट एक्टिव है कि नहीं, उसको हम स्टोर करें, उसके लिए हम यूज करेंगे बूलियन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर लिए, मल्टीपल टाइप्स की, यहाँ पे हमने सबका अलग अलग टाइप दे दिया है, ठीक है। जैसे कि हम चाहते हैं कि अपने आईडी को बना दे एक प्राइमरी की, तो यहाँ पे हम इस कॉमा से पहले लिख देंगे यहाँ पे प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी, यहाँ पे लिख देंगे प्राइमरी की। इससे क्या होगा कि ये हमारा प्राइमरी की बन जाएगा, यहाँ पे भी कॉमा देंगे, कॉमा लास्ट में देंगे जब हम प्राइमरी की लिख देंगे, तो ये क्या होगा, इस आईडी को प्राइमरी की बना देगा। ये प्राइमरी की क्या है, कंस्ट्रेंट है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए ताकि वो आपको वीडियो मिल सके नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एक बार हम समरी देख लेते हैं। समरी क्या है, चूज द करेक्ट डेटा टाइप बेस्ड ऑन द टाइप यू वांट टू स्टोर, यानी जिस भी टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ कॉमन कैटेगरी, जैसे कि न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, डेट एंड टाइम है, उसके बाद बूलियन, कुछ ये कैटेगरीज हो गए जहाँ पे हमने अभी बता दिया पूरा आपको एग्जांपल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप इज एसेंशियल बिफोर अप्लाइंग कंस्ट्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रेंट को पढ़ने से पहले हमें डेटा टाइप को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं पढ़ लेंगे, कंस्ट्रेंट को पढ़ लेंगे बीच में, तो फिर हमें दिक्कत आ जाएगी, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम डेटा में रखने क्या वाले हैं। इसलिए हम पहले रखते हैं, पहले पढ़ते हैं डेटा टाइप को, उसके बाद पढ़ते हैं कंस्ट्रेंट को। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाला है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।